बिन माँ बाप का बेटा। एक बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाता है। घर आकर वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बताता है कि लड़के के माँ बाप दोनों ही नहीं हैं। यह सुनकर उसकी बेटी बहुत खुश होती है और कहती है, पिताजी मैंने तो पहले ही भगवान से मांगा था, या तो फिर सास चंगी होवे या उसकी फ़ोटो टंगी होवे। उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ साल बाद दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। पति, फेरे लेते हुए तुमने आग को साक्षी मानकर ये वचन दिया था कि मेरी हर बात मानोगी, मुझसे कोई झगड़ा नहीं करोगी। तो पत्नी ने कहा, मैनर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। तुम बेवकूफ़ हो, मैं थोड़ी ना बेवकूफ़ हूँ। इतने लोगों के सामने मैं तुमसे बहस करती, इससे अच्छा था कि पंडित जी जो बोलते गए मैं बोलती गई। पति, हे भगवान, ये कैसी बीवी है। कुछ दिनों बाद पत्नी पति से कहती है कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। पति तैयार हो जाता है और वह दोनों अपनी बाइक पर घूमने के लिए जाते हैं। कुछ दूरी पर जाते ही उनकी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो पति पत्नी को पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा करके पेट्रोल भरवाने के लिए अंदर जाता है। पत्नी इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है। घर जाते ही वह बोलने लगती है कि तुम मुझे हमेशा पेट्रोल पंप के बाहर क्यों उतार देते हो, अंदर लेकर क्यों नहीं जाते। तो पति कहता है, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड में लिखा होता है कि आग लगाने वाली और विस्फोटक चीज़ों को पेट्रोल पंप से दूर रखें। हाँ, तुम इससे पहले कभी बाइक पर नहीं बैठी हो क्या? नहीं, मैं कभी बाइक पर नहीं बैठी क्योंकि मुझे कोई मिला ही नहीं। पति, हे भगवान, ये कैसी लड़की मुझे मिल गई। इससे शादी करने से अच्छा था कि मैं ज़िंदगी भर कुंवारा ही खुश रहता। पत्नी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने कहा, गाइस आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पत्नी ने कहा, काश मैंने भी अपनी माँ की बात मान ली होती तो आज को ये दिन मुझे देखना ना पड़ता। पति ने बड़े ही आश्चर्य होकर पूछा, ऐसा क्या कहती थी तुम्हारी माँ? तो पत्नी ने कहा, माँ कहती थी मत कर, इस गधे से शादी मत कर। पति, हे भगवान, मैं आज तक जिस औरत को कोसता रहा, भला बुरा कहता रहा, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे तुमसे बचाना चाहती थी। उन दोनों का इसी प्रकार छोटा मोटा झगड़ा होता रहता था, पर वे दोनों खुश रहते थे। गाइस, हमें भी छोटी मोटी बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए और जल्दबाजी में आकर अपने रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।